Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the O level. This is the lecture number 16. Again, we will discuss a few idioms, and at the end, I will give you a worksheet to solve. Let's start today's lecture. In the previous lecture, I talked about the idioms. What are the idioms? This is the figurative language. You can't judge the word, you can't judge the meaning of the word while reading uh, while reading the idiom in apparent meaning. आप वर्ड को देखते हुए, आप पढ़ते हुए आपको मीनिंग का पता नहीं चलता है, वो हिडन मीनिंग होते हैं, छुपे हुए मीनिंग होते हैं. आज मैं कुछ और इडियम ला रही हूँ आपके लिए. दिस इज टू शो यू पीपल दैट you have to learn a good vocabulary. आपको ओ लेवल के चूंकि दिस इज द फॉरेन लैंग्वेज, आपके तो आपकी लोकल लैंग्वेज तो नहीं है, आपकी मदर टंग तो नहीं है ये इंग्लिश जो है. सो यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to work to learn the language, to learn the basics of the language, to learn the vocabulary of the language. जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द नहीं होती उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है उसको लर्न करने के लिए. द थिंग्स अराउंड यू, द थिंग्स यू फाइंड अराउंड यू डोंट रिक्वायर टू डू सच वर्क हार्ड. वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती हैं. डू यू रिमेंबर दैट द एफर्ट you put in learning Urdu language or the Punjabi language? We are being the native of Pakistan, being residing in Punjab. हम पंजाबी ऐसे ही सीख जाते हैं. We never put such great effort. फिर अगर हम उर्दू की नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो आपके इर्द गिर्द आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, बहन भाई सारे उर्दू बोल रहे हैं. यू डोंट नीड टू लर्न, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू लर्न उर्दू. But English is not our native language. English is, you can't find English speaking people around you, so you have to put extra effort. आपको वो effort put करनी पड़ती है, so you can learn better, you can improve your vocabulary. So to improve your vocabulary, I suggest you people to read the newspaper, to read the novel of your level. आपकी जो लेवल के जो नॉवल हैं वो पढ़ें, अच्छे नॉवल पढ़ें, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें. जस्ट ट्राई टू लिसन द न्यूज़. आप जब न्यूज़ सुनते हैं, बीबीसी की सुनते हैं या एक अच्छी टॉक शो सुनते हैं जो कि इंग्लिश में है, इट विल डेफिनेटली यस, जो आपके लिए फेवरेट चीज़ हो सकती है कि जो इंग्लिश कमेंट्री होती है, फुटबॉल की हो जाए या क्रिकेट की हो जाए. क्रिकेट फोबिया बहुत है यहाँ पे पाकिस्तान में. तो आप if you listen to the English commentary, then you will definitely listen few particular words. तो हर जगह के, हर प्रोफेशन के कुछ particular words होते हैं. So let's start today's idioms. Read idioms, write meaning and make sentences. Right? 3 चीजें आपने करनी है. The very basic, read. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, you wouldn't be able enough to understand the word. Then for the better comprehension you have to write the meaning. आपको उसका मतलब पता, आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया. बहुत से लोग, आप हमारे एक वो बड़ी एक एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा, कि हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं, बहुत से लोग सिर्फ कुरान पढ़ते हैं कि इस्लाम वो इट्स ए गुड थिंग टू रिसाइट, आपको एक सुकून मिलता है. बट बहुत से लोगों को उसका मीनिंग नहीं पता होता, कि तो हम सिर्फ उसको रीड करते हैं. यू डोंट नो द मीनिंग. when you read the translation, जब आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं फिर आपको कुरान समझ आना शुरू होता है. सो द सेम एग्जाम्पल कैन बी अप्लाइड हेयर एज वेल. जब तक आपको इडियम का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आपको आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर इडियम. फिर आप नेक्स्ट स्टेप आता है मेक सेंटेंसेस. ठीक है, पहला है रीडिंग, फिर है उसका मीनिंग, और उसके बाद
जब तक आप उसका सेंटेंस नहीं बनाएंगे यू वुडंट बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन अ करेक्ट वे, राइट? So making the sentence is the basic level. The first one is A, B, C of something. It means the initial knowledge, the beginning knowledge of something. जैसे मैं अगर मैं ये कहूँ I don't know the A B C of chemistry, ठीक है, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं ये कहूँगी आई डोंट नो द ए बी सी ऑफ ग्रीक लैंग्वेज और द और एनी हिब्रो, कोई भी आप बात कर लें. सो यू हैव टू मेक दिस योर ओन सेंटेंस, डोंट ट्राई टू कॉपी माय सेंटेंस. अ बर्ड आई व्यू, ये अ बर्ड आई व्यू का मतलब होता है एक ऊपर ऊपर से कुछ है देखना. बर्ड होते हैं ना, आसमान पर होते हैं. आप इस तरह भी मीनिंग आप निमोनिक्स के जरूर किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करके जो आप मीनिंग बनाते हो, तो वो भी एक टेक्निक होती है. बर्ड्स आई व्यू कि आप किसी चीज़ को ऊपर से, जैसे परिंदे जो होते हैं और ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें देखते हैं. यू डोंट हैव द क्लोज रिलेशन, यू डोंट हैव द वेरी क्लोज व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो तुम इसको कहते हैं तायराना निगाह डालना, ऊपर ऊपर से चीज़ें देखना. बर्ड्स ऑफ अ फैदर, ये हाँ ये तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एरिया. बर्ड्स ऑफ अ फैदर, एक ही तरह के लोगों के एक जगह इकट्ठा. फैदर पर को कहते हैं, वो जो छोटे छोटे पर होते हैं परिंदों के, तो कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फैदर के एक तरह के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं. फिर है ब्लैक शीप. ब्लैक शीप होता है डिसऑनेस्ट पर्सन. आपके हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर कोई ना कोई ब्लैक शीप होता है या होती है. ब्लू ब्लड, बहुत ही अच्छी फैमिली का इंसान हो तो उसको हम कहते हैं ही इज अ ब्लू बर्ड, यू हैव अ ब्लू ब्लड. ब्लू स्टॉकिंग, बड़ा पढ़ा लिखा बहुत लर्नर्ड पर्सन हो तो हम उसको ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि बानो कुत्सिया, वो एक बहुत मशहूर राइटर हैं बानो कुत्सिया, तो हम उनके लिए कह सकते हैं, पर्टिकुलरली ये वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग. जैसे बानो कुत्सिया को हम कह सकते हैं शी आई थिंक पता नहीं उनकी शी इज अलाइव और नॉट. सो बानो कुत्सिया इज अ ब्लू स्टॉकिंग. आपके अभी मौजूदा ज़माने में भी बहुत सी ब्लू स्टॉकिंग आप कह सकते हो. बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की वजह होना. ठीक है, आजकल अगर हम बात करें तो लद्दाख जो है, लद्दाख का कुछ जो एरिया है वो चाइना एंड इंडिया में बहुत एक लड़ाई की वजह बन रहा है. सो बोन ऑफ कंटेंशन, वजह तनाज़ होना. आम बहन भाइयों में बहुत सी चीज़ें बोन ऑफ कंटेंशन हो जाती हैं. बहुत से मैटर, बहुत सी बाज़ औक़ात पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक ही फैमिली में बोन ऑफ कंटेंशन हो जाती हैं. द नेक्स्ट इज द बूजम फ्रेंड. हु इज़ योर बूजम फ्रेंड? बूजम फ्रेंड होता है बेस्ट फ्रेंड. आप हमेशा कहते हो बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो बूजम फ्रेंड होता है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है, दिलो दिमाग के बहुत करीब होता है, इसको हम बूजम फ्रेंड कहते हैं. की साउंड आती है इसको, ठीक है जी, जिगरी दोस्त होना. फिर है ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर, ये देखिए कितने अच्छे इडियम्स है ना ये. आप जब आप बोलते हो तो पता चलता है कि नहीं कि आप कुछ आपने अच्छा पढ़ा हुआ है. एजुकेशन भी तो यही होती है ना, कि आप पता चलता है कि आप हाउ मच यू आर ग्रूम्ड, आप कितने ग्रूम्ड हैं, आपने कितना कुछ सीखा है. हाउ फार यू हैव गॉन टू लर्न थिंग्स. ब्रेड एंड बटर होता है रोजी रोटी. ब्रेड एंड बटर होता है मेन सोर्स ऑफ इनकम. आपका कमाने का एक जो मेन सोर्स, बड़ा जरिया क्या है? ब्रेड एंड बटर. जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर. ठीक है, टीचिंग इज माई. अब आप अपने हवाले से लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ योर पेरेंट्स. नेक्स्ट है जी ब्रोकन रीड. ब्रोकन रीड होता है मिसट्रस्टेड पर्सन. एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि जिसने आपका एतमाद खो दिया है. नो, यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू राइट योर ब्रोकन रीड. ठीक है, हर एक ने जब मुझे सेंटेंस बना के देने हैं तो आपने ये बताना है कि आपका ब्रोकन रीड कौन है. फिर देखते हैं कि कौन कौन किस किस का नाम लेता है. इट्स रियली इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. सही लिखना, आपने गलत नहीं लिखना. यू वोंट राइट द रॉन्ग पर्सन, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ट्रू पर्सन जो आपके ख्याल में ब्रोकन रीड है. ठीक है जी. सो दिस इज अनदर एक्टिविटी ऑफ idioms. आई होप यू विल एंजॉय इट. अच्छा जी, द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एन एक्टिविटी that is also
an interesting activity, and I will also send you in the documents as well, so you can download it. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस एक्टिविटी को, बट आई जस्ट गिव यू a view of it. ठीक है, so this is, you can see on your screen that this is the idiom that these idioms are related to animals. आपने जो है आप what is the requirement that this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं ये idioms, and I have left these spaces blank, and you have to put the names of different animals, इसीलिए इसको animal idioms कहा गया है. You have to put the 10 animals in these blanks. आपने इन 10 के 10 blanks में different animal का नाम आता है. ये नहीं है कि जो मर्जी आप लिखते हैं, no, particularly है जैसे अगर मैं पहला लिखूं to take the dash by the horns, तो to take the bull by the horns, कि किसी मुश्किल चीज को फेस करना, जो हम उसको कहते हैं to take the bull by the horns. ये मैंने आपको पहला फिल कर दिया है. अब आपने इस साइड पर ये जो ABC है, आपने इधर से ये देखना है कि इधर आपने देखना है कि ये जो फर्स्ट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का जो है, इसका मीनिंग क्या बनता है. ये है टू फेस अ डिफिकल्ट डेंजर सिचुएशन डायरेक्टली एंड विद करेज. ये सो जो है 1 का कॉम्बिनेशन बनता है ई के साथ. ठीक है, आपने यहाँ ए में लिखना है बुल. ठीक है, और ये आप मैच करोगे ई के साथ. This is the meaning. What is the meaning of idiom number 1? The meaning of the idiom number 1 is to face a difficult or dangerous situation directly and with courage. ठीक है, I have solved one idiom for you people in the same way you would solve on your own. I will send you this worksheet in your document. In your documents, so you can download it and solve it on with while having a sufficient time. So I hope you would enjoy it a lot. This is really very interesting activity. आपने ये देखना है, नीचे आपको एनिमल्स भी दिए हुए नजर आ रहे हैं. अगर आपको समझ आती है कौन सा एनिमल है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम these animations, these pics of the animals. ठीक है जी, so this is really very interesting activity. I hope you would send me as soon as possible. Don't delay it so that I can send you in time. आप जल्द लेट भेजते हो तो फिर वो मुझसे लेट ही चेक होता है. Thank you very much. I hope you have enjoyed a lot. Take care of you and stay home and stay safe. Thank you very much.